अलग नहीं कर सकते, जल और उसका तरलता को हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे कृष्ण से राधा को, राधा से कृष्ण को, शक्तिमान से शक्ति को और शक्ति से शक्तिमान को हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए अब वो राधा कृष्ण एक होकर दो बने। अब लीला रस को विशेष रूप में आस्वादन के कारण और वही दो पुनः एक बने। वो कौन? वो चैतन्य महाप्रभु। लेकिन इसका जो भाव है वो अलग है। एक थे, दो बने, फिर दोनों को लीला रस को आस्वादन के लिए इतना प्रबल आकांक्षित हुआ। कृष्ण ने राधा रानी के एक एक कार्य को देखा, उनकी लीला को देखा तो उनका मन में लोभ हुआ। राधा रानी ने कृष्ण का नाम लेके, उनकी लीला कथा श्रवण करके, उनकी महिमा गा के इतना विभोर हो जाती, इतना पागल हो जाती। वो कभी तमाल वृक्ष को आलिंगन करती, कभी यमुना में जाके वो नील यमुना का जल देख के कूद पड़ती, कभी आकाश की ओर वो देखती रहती थी, लगता था कभी हम उड़ के चली जाए। ऐसे राधा रानी का भाव। तो कृष्ण को देख के राधा रानी का, ऐसे राधा रानी को देख के कृष्ण का, दोनों को पाने के लिए, दोनों से मिलने के लिए, दोनों का रस आस्वादन करने के लिए अब बड़ा ही प्रयासी हुआ, आकांक्षित हुआ। इन दोनों ने अब क्या हुआ? चैतन्यकम प्रकटन अधुना। अब ये दोनों मिलके चैतन्य के नाम से प्रकटित हुआ। राधा भावद्वितीय। कैसे? राधा भाव, उनका जो भाव है, और उनकी द्युति मतलब कांति, शुभोलितम, दोनों ने कृष्ण दोनों आश्रय लिया और भीतर कृष्ण ही है, बाहर राधा रानी का अंग कांति और राधा रानी का हृदय का जो भाव है, ये दोनों को कृष्ण प्रकट करके अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुआ। राधा कृष्ण एकात्मा दुई देह धरी अन्न अन्य বিলাসায়ে रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक ही, ये हमें समझना है। लेकिन लीला को जब पुष्टि के लिए, तब एक से नहीं। अगर मान लीजिए कि हमें खेलना है तो अकेला क्या खेल सकोगे? कोई और चाहिए, भाई चलो हम खेलेंगे। लेकिन हमारे पास सामर्थ्य होती, हम बुलाता नहीं किसी को, खुद ही एक दो शरीर प्रकट कर लिया और एक दूसरे के साथ खेलने लगे। लेकिन हमारे पास ये ताकत नहीं है, हाँ? इसीलिए इनको बुलाना पड़ता, उनको बुलाना। तो भगवान भी जब लीला करते हैं, लीला के लिए, तो लीला रस आस्वादन के लिए ऐसे उन अनुयायी भक्त चाहिए। तब भगवान अपने श्रीअंग से प्रकट कर देते और इन्हीं के साथ प्रभु लीला करते। तो ये श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम जितने सखाए हैं, ये सब कृष्ण अभिन्न है। कृष्ण से ही सब प्रकट हुआ।
ऐसे श्रीमती राधिका को भी प्रकट किया और उनके साथ लीला को आस्वादन किया। इसलिए राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई देह धरी अन्योन्य বিলাসে रस आस्वादन करी, एक दूसरे से रस को प्राप्त किया। সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাই, भाव आस्वादिते दोहे होइला एक ठाई। अब वही राधा कृष्ण दोनों चैतन्य गोसाई श्री चैतन्य महाप्रभु, तो क्यों एक ठाई हुआ, एकत्रित हुआ ना? भाव आस्वादिते, भाव, राधा रानी का जो भाव था वो कैसा था? अब उन्हीं को, उसी भाव को आस्वादन के लिए दोनों अब चैतन्य के रूप में एक ठाई एकत्रित हुआ। इथि लागी आगे कोई ताहार विवरण, जहाँ होइते হয় गौरेर महिमा कथन। राधिका हयेन कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम जहान। भगवान की अनंत शक्ति में से ये तीन प्रधान है। आह्लादिनी अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा माया शक्ति और तटस्थाक्य जीव शक्ति। अंतरंगा शक्ति जिसको स्वरूप शक्ति कहते हैं, स्वरूप शक्ति, बहिरंगा माया शक्ति और जीव शक्ति तटस्थाक्य जीव शक्ति। ये तीन भगवान की शक्ति मुख्य है। इनमें से जो अंतरंगा शक्ति है, ये अंतरंगा आह्लादिनी, संधिनी और संबित, इन तीन रूप में विभाग है। आह्लादिनी मतलब आनंददायिनी। आह्लादिनी जो आनंद है, भजन में जो आनंद है वो कौन है? वो राधिका है। गुड़ में मिठास है, मिठास ही निकाल दो तो हम उसको क्या गुड़ बोलेंगे? उसको गुड़ नहीं बोलेंगे। गुड़ का मतलब होगा मीठा होगा। आजकल शुगर फ्री आ रहा है ना, शुगर फ्री चीनी, शुगर फ्री गुड़, शुगर फ्री कुछ। तो शुगर माने मीठा है, चीनी है। चीनी का शब्द सुनते ही हमारा मन में क्या आता है? मिठास भाव आता है कि नहीं? गुड़ सुनते ही हमारा क्या लगता है? मीठा होगा। खीर, भैया खीर खाना है तो क्या सोचोगे? कड़वा होगा, कोई कड़वा चीज है। ऐसा तो नहीं, मीठा, ये भाव आ जाता। तो ऐसे जो आनंद है वो आनंद आह्लादिनी, ये आह्लादिनी का सार ये श्रीमती राधिका है। अगर भजन में आनंद ही नहीं है तो वो निराश भजन हो गया, आनंद रहित भजन हो गया। तो आनंद जो है वो आनंद आह्लादिनी है। भजन में आनंद आता है, नाम जाप करते समय आनंद आता है, कीर्तन में आनंद आता है, कथा में आनंद आता है, तो राधा रानी से जो युक्त हुआ, संबंध हुआ, वही आनंद तत्व है। आह्लादिनी, संधिनी
और संबित। संबित मतलब भगवत ज्ञान, संधिनी भगवत धाम, भगवत स्थान, लीला भूमि, भगवान के माता पिता, भगवत लीला भूमि, वैकुंठ आदि, ये सब ये संधिनी शक्ति का प्रकाश है। इसलिए राधिका हयन कृष्णेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति, राधा रानी स्वरूप शक्ति, आह्लादिनी नाम जहार, आह्लादिनी। ये आह्लादिनी क्या करती हैं? आह्लादिनी कराई कृष्ण आनंद आस्वादन, आह्लादिनीर द्वारा करें भक्तेरो पोषण। भक्तों का भी आनंद पालन ये आह्लादिनी के माध्यम से। भक्तो भजन छोड़ता नहीं। बोले क्यों नहीं छोड़ता? नो, भजन में आनंद प्राप्त होता तो वो छोड़ता नहीं। उनका भाव क्या है? इसमें आनंद है, हैं? मीरा जी इतने बड़े मेवाड़ की राजरानी थी, कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन उसे वृंदावन में माधुकरी भिक्षा, एक कपड़ा में रहना और ठाकुर जी का भजन में इतना रस प्राप्त हुआ कि जिनके सामने वो राजमहल, राजभोग, वो सब फीका पड़ गया। किस लिए? आनंद। उससे आनंद यहाँ ज्यादा है, तभी तो छोड़ पाया। बड़े मुश्किल से नौकरी मिली, अब वो नौकरी छोड़ना है तो कष्ट होगा, लेकिन हमें उच्च पद मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, तो उस पद को छोड़ने में तो अब कष्ट नहीं होता, आनंद होता है। अब प्रमोशन मिल गया, उस स्थान को छोड़ना है, आपको आगे प्रमोशन मिल गया। ऐसे भजन में हम कब छोड़ने का मन नहीं पाना पाएंगे? जब भजन में आनंद प्राप्त होगा। लाख कष्ट हो लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। क्यों? उसमें आनंद। तो आनंद क्या है? आह्लादिनी। आह्लादिनी माने श्रीमती राधिका। मिश्री में जो मिठास है वो राधा रानी, फूलों में जो खुशबू है वो राधा रानी, अग्नि में जो दाहिका है वो राधा रानी है, समुद्र में जो तरंग है वो राधा रानी है, भजन में जो आनंद है वो राधा रानी है। इसलिए आह्लादिनी कराई कृष्ण आनंद आस्वादन। राधा रानी ही कृष्ण को आनंद आस्वादन कराती।